अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि हमने गुटनबर्ग को यूज़ करते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। एलिमेंटर को हमने यूज़ करते हुए अपनी एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चेंजेस हमने किए हैं। तो ये तरीका था कि बेसिक लेवल की जो चीज़ें चेंज करने के लिए बेसिक लेवल की वेबसाइट बनाने का। तो इससे आगे जो लेटेस्ट किस्म की जो हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए हम बहुत सारी लेटेस्ट किस्म की जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे। लेटेस्ट चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? लेटेस्ट चीज़ों के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है मेगा मेन्यू क्या होता है? वैसे भी हमने अपनी वेबसाइट के अंदर हमने बहुत सारे मेन्यूज़ बनाए, हमने चेक किए हैं, हमने मेन्यूज़ बना के तो मेन्यूज़ बनाते हैं। मेगा मेन्यूज़ क्या होते हैं? तो मेगा मेन्यूज़ सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने बहुत सारे पेजेस बना लिए हैं। अब एक बंदा जो है जो यूज़र जो है वो आया हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, वो ऐसे स्क्रॉलिंग करता गया, उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे पेजेस पड़े हुए हैं। तो वो उसके जो नीड के मुताबिक उसको जो पेज है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना हो सकता है वो पेज ढूंढने के लिए। तो उसके लिए जो है हम लेटेस्ट तरीका उसका जो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एक मेगा मेन्यू का जो होता है प्लगइन होता है, मेगा मेन्यू अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेगा मेन्यू क्या होता है? मेगा मेन्यू के अंदर बहुत सारे उसके अंदर मेन्यूज़ आ जाते हैं। जैसा कि उसके हमने कोई एक पेज बनाया है, हमने एक मेन पेज बना लिया, उसके नीचे हमने चाइल्ड पेज बना लिए। तो उसके अंदर जितने भी हमने चाइल्ड पेजेस बनाई है उसके अंदर चाइल्ड जो उसके मेगा मेन्यू के अंदर हमने चाइल्ड पेजेस हमने सबको मतलब के नॉमिनेट कर दिए हैं, नेम्ड कर दिए हैं उसके अंदर। तो वो एक मेन पेज हो गया जो एक मेन मेन्यू के अंदर आ गया। उसके नीचे चाइल्ड मेन्यू के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं मेगा मेन्यू के अंदर। मेगा मेन्यू के अंदर मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई 20-25 पेजेस भी बना लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो सारे के सारे हम अपने मेगा मेन्यू के अंदर हम शो करवा सकते हैं। कोई भी यूज़र जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है उसको बिल्कुल भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा मेगा मेन्यू के साथ कि उसने कौन से पेज के ऊपर जाना है, उसने कौन सा कंटेंट हमारा रीड करना है। तो वो सिंपली हमारे मेगा मेन्यू के ऊपर जाएगा, वहाँ पर जाके जब वहाँ पर क्लिक करेगा तो उसके पास उस सामने सारे के सारे जितने भी हमारे पेजेस होंगे बिल्कुल फ्रंट एंड के ऊपर उनको सारे के सारे सामने नज़र आ जाएंगे। तो वहाँ पर उसने जिस भी पेज के ऊपर उसने लैंड करना है वो अपने मर्ज़ी के उस पेज के ऊपर लैंड कर जाएगा और वो अपने मकसद को पहुँच जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि मेगा मेन्यू क्या होते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं अपनी एक वेबसाइट बनाने के लिए। जी तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो एलिमेंटर किट का जो अपने जो प्लगइन है आपने इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर किट का जो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले आपने प्लगइन के अंदर चले जाना। प्लगइन के अंदर जाके आपने ऐड न्यू प्लगइन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जाके आपने क्या सर्च करना है, एलिमेंट किट लाइट आपने सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के बाद जो ये देखें आपके पास पहला जो WP Met के नाम से आपके पास आ रहा है, मेरे पास जैसा कि ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो आपने भी इसको एक्टिवेट कर लेना है अपने वर्डप्रेस के ऊपर। तो उसके बाद आपने इसके अंदर चले जाना है एलिमेंट किट्स के अंदर। तो उसके अंदर आपने जो हेडर एंड फुटर के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर जाके आपने सबसे पहले एक अदद हेडर या फुटर आपने बना लेना अपनी वर्डप्रेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है यहाँ पर हम एक अदद कस्टम हेडर के नाम से मैं कस्टम हेडर बना लेते हैं। ये देखें जैसे कि मैंने पहले लिखा, तो इसको हम हेडर या फुटर कर सकते हैं। हम इसको हेडर ही रहने देंगे। वो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पर उसको शो करवाना चाहते हैं। हम इसको इंटायर साइट जो है उसके ऊपर कराना चाहते हैं। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि आप इसको एक्टिवेट रखना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद में इसको सेव चेंजेस कर देंगे। तो सेव चेंजेस के बाद जो ये देखिए हमारे पास ये एक्टिव हो गया। उसके बाद हम इसको कर लेंगे एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद हम इसके एडिट कंटेंट के अंदर चले जाएंगे। तो एडिट कंटेंट के अंदर हम इसके अंदर चले गए। उसके अंदर जाके हम यहाँ से ये देखिए हमारे पास ये एक हमें जो है एलिमेंट किट का जो लोगो हमारे पास सामने शो हो रहा है। तो ये देखें एलिमेंटर का जो इंटरफेस हमारे पास शो हो रहा है, तो इसी के अंदर ये हमारे पास शो होएगा। तो इसके अंदर हम चले जाएंगे। इसके अंदर जाके हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस दे रहा है। हम सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। तो जैसे ही हम इसके सेक्शंस के अंदर जाएंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ये जो है मेन्यूज़ जो हैं हमारे हमें शो करवा रहे हैं। तो हम क्योंकि हम इनमें से कोई भी मेन्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मेन्यू जो हमें पसंद आए अपनी वेबसाइट के लिए, जैसा कि हम चाहते हैं मेन्यू बनाना, हम वैसा ही मेन्यू बिल्कुल हम बना सकते हैं। तो हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद ये जो है हमारी वर्डप्रेस के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें शो हो जाएगा। ये देखें हमें शो हो रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप कौन से मेन्यू के अंदर इसको आप लेके जाना चाहते हैं। हम इसको न्यू मेन्यू के अंदर कर लेते हैं। न्यू मेन्यू के अंदर जो भी डाटा हमारे पास होगा वो हमारे पास सामने शो हो जाएगा। हम इसको मेन्यू 1 के अंदर करके देखते हैं तो ज़्यादा पेजेस हैं इसके अंदर। तो ये देखें सारी की सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी इसको हम लोगो दे सकते हैं। लोगो अपनी मर्ज़ी का हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई भी लोगो हमने ऐड करना हो। तो ये देखें हमारे पास लोगो जो है ऐड हो गया है। उसके बाद जो है हम कोई भी जो है इसके अंदर हम मिसाल के तौर पर हमने मेन्यूज़ जो हैं अपने हिसाब से बनाने हैं। तो हम चले जाएंगे एडमिन पैनल के अंदर जाके हम अपीयरेंस के टैब के अंदर जाके हम जो है अपने उसके अंदर चले जाएंगे मेन मेन्यूज़ के अंदर। तो मेन मेन्यूज़ के अंदर जाके हम कोई भी जो है हमने मिसाल के तौर पर हमने कोई भी मेन्यू जो है हमने यहाँ पर रखना है। हमने मेन्यू 1 जो है हमने जैसे कि हमने वहाँ पर भी सिलेक्ट किया हो, तो यहाँ पर हम कोई भी मेन्यू जो है हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। हमने कोई भी रिमूव करना हो तो यहाँ पर जाके हम इसको रिमूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ।
तो हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करके देखते हैं कि रिमूव होते हैं नहीं। ये देखें आपके सामने रिमूव भी हो रहे हैं। तो हमने कोई भी जैसा कि मेन्यूज़ हमने रिमूव करने हो, जो हमने रखने हो अपने मेन पेज के लिए, यहाँ से हम कर सकते हैं उनको। तो उसके बाद जो है हमने इनमें से मतलब कि कोई भी पेज जो है हमने इसको अपने जो है मेन मेन्यू मेगा मेन्यू के अंदर हमने दिखाना होता है। तो हम जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद ये देखिए हमारे पास ये जो है मेगा मेन्यू के अंदर हमारे पास ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो क्योंकि हमने होम के जो पेज हमने उसको ही हमने जो मेगा मेन्यू बनाया हुआ अपने वेबसाइट के अंदर, तो ये देखिए ये चीज़ें हमने चेंज नहीं की हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। वो जो हमने मेगा मेन्यू को ऐड किया था तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही शो हो रही हैं। हम इसको चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं एलिमेंट किट के अंदर जाके। सबसे पहले हम अपने मेन्यूज़ को हम समझ लेते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई और भी हमने मिसाल के तौर पर हमने कोई मेन्यू जो है हमने सेलेक्ट करना हो, हमने कोई भी मेन्यू जो है हमने चेक करना हो, किसी को हमने मेन मेन्यू बनाना हो, तो हम यहीं से उसको मेन मेन्यू भी बना सकते हैं। उसके बाद जो उसकी मेन जो सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर हमने अगर मिसाल के तौर पर हमने कोई चीज़ करनी है, यहाँ पर से भी हम कोई भी चीज़ हम सेव चेंज कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वो चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। तो हम उसके बाद हम चले जाएंगे एलिमेंट्स किट्स के अंदर। वहाँ पर जाके हम जो हमने एक्टिवेट किया था उसको हम जो है कोई एडिट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जो है हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डेट्स के हिसाब से हम चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमने उसको किसी और तरीके से हमने एडिट करना हो तो हम उसके अंदर जाके हम इसको एडिट करके हम उसके अंदर जो है उसका जो कंटेंट है हम सारे के सारा कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। हमने कोई मेन्यूज़ हमने चेंज करने हैं तो मेन्यूज़ यहाँ से जाके हम सेक्शंस के अंदर जाएंगे। उसके बाद सेक्शंस के अंदर जाके हम अपनी मर्ज़ी के साथ कोई और मेन्यू हमने यहाँ पर ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई ऐसा मेन्यू ऐड करना है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स हमें शो हो रही हों, क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा स्टोर बनाना हो ई कॉमर्स का स्टोर, तो उसके लिए हमें बहुत सारी जो है प्रोडक्ट्स के लिए भी हमें मेन्यूज़ बनाने पड़ते हैं। तो हम इसको जो है हम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद ये कुछ ही देर के बाद हमारे पास शो हो जाएगा। कुछ जो हैं वो किट्स जो होती हैं थोड़ी सी हैवी होती हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं इंसर्ट होने में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास हमारे सामने शो हो गई है। तो ऐसे आप कोई भी जो है आप किट जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर आप एडिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है मेगा मेन्यू हमने अपनी वर्डप्रेस के अंदर हमने ऐड किया। यहाँ पर जाके हम इसकी पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई ऐसी पिक्चर देनी है जो कि हमारी मतलब कि वेबसाइट के हवाले से हो। ये देखिए हमने उसके पिक्चर जो है चेंज कर दिया। इसकी पिक्चर अगर हमने चेंज करनी है तो यहाँ पर जाएंगे, हम कोई भी इसकी जो पिक्चर है हम इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो ये देखें इसका अगर हमने कोई कंटेंट चेंज करना है तो यहाँ पर जाके हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ यानी कि हमने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर कोई चेंज करनी है या हमने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन करनी है तो यहाँ पर जाके हम सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके हम सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो अपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये बिल्कुल सेम सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसा कि हमने उसके अंदर पेज बिल्डिंग के अंदर पढ़ा था, हमने जो है मेन्यूज़ के अंदर पढ़ी हैं, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम एक बिल्कुल बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की हम अपनी वेबसाइट जो है बनाएंगे। इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हम अपनी वर्डप्रेस के ऊपर जाके हम चेक कर लेते हैं ये हमारे पास कैसे शो हो रहे हैं। ये देखें हमारे पास ये मेन्यूज़ जो हैं ऐसे शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसको अपने हेडर के अंदर अभी ऐड नहीं किया था तो ये हमारे पास ऐसे शो हो रहे हैं। तो अगर हमने इनको हाइड करना हो किसी एक आदत मेन्यू के अंदर हमने इसको ऐड करना हो तो वहाँ पर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक स्टोर का मेरे ख्याल में कोई मेन्यू था। तो ये हमारे पास इस तरह की चीज़ें जो हमारे पास शो हो रही हैं। तो आपने हमारे साथ टच में रहना है। हम आपको इंशाल्लाह आगे एक बहुत ही आपसे ही बहुत अच्छी एक वेबसाइट हम बनवाएंगे। थैंक यू सो मच।